भीषण जंग, भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान, कई देशों की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने 14 सूत्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी अब अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई है, जिससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नया शांति समझौता सिर्फ दो मुल्कों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और एनर्जी सेक्टर पर पड़ना तय है। 107 दिनों तक चले तनाव और संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच हुई डील एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि समझौते ने तत्काल टकराव को रोक दिया है, लेकिन कई अहम मुद्दे अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिलता दिखाई दे रहा है। बीते कई वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान को तेल निर्यात में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जारी रहती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि तेल बिक्री से ईरान को हर साल 60 अरब डॉलर से अधिक की अतिरिक्त आय हो सकती है। इसके अलावा विदेशों में फंसी उसकी अरबों डॉलर की संपत्तियों तक पहुंच आसान हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी की मार झेल रहे ईरान के आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। तेल निर्यात के अलावा इस समझौते से ईरान को विदेशों में फंसी वर्षों से कई देशों में जमा अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां प्रतिबंधों के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकी हैं। अगर समझौते की शर्तों पूरी होती हैं तो इन फंड्स का एक हिस्सा ईरान को वापस मिल सकता है। इसके साथ ही भविष्य में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कई आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की संभावना भी जताई जा रही है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि यह समझौता पूरी तरह शर्तों के पालन पर आधारित है। अगर ईरान अपने वादों को पूरा नहीं करता तो दी गई रियायतें वापस भी ली जा सकती हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते के जरिए युद्ध को रोकने में सफल तो रहे, लेकिन उन्हें अपनी सभी मांगों पर सहमति नहीं मिल सकी। ट्रंप पहले ईरान से बिना शर्त आत्मसमरण पर और उसके परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे। हालांकि अंतिम समझौते में ईरान के तत्काल परमाणु आत्मसमरण पर जैसी कोई शर्त शामिल नहीं की गई है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों ने फिलहाल टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है। इस समझौते का बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने का वादा किया है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रूट बंद होता है तो तेल की कीमतों में और अधिक उछाल और ऊर्जा संकट की आशंका थी। समझौते के बाद फिलहाल ये खतरा काफी हद तक टल गया है। हालांकि परमाणु विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ईरान ने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का आश्वासन तो जरूर दिया है, लेकिन उसके मौजूदा परमाणु ढांचे, सेंट्रीफ्यूज और संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है। यही वजह है कि आने वाले 60 दिनों की बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले 60 दिनों की बातचीत का परिणाम ही तय करेगा कि यह समझौता अस्थायी शांति की नींव बनेगा या केवल एक छोटा सा विराम साबित होगा। अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते का असर मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन पर भी पड़ना तय है। अमेरिका से आर्थिक राहत मिलने के बाद ईरान की क्षेत्रीय स्थिति मजबूत हो सकती है। इससे इजराइल ही नहीं बल्कि कई खाड़ी देशों की चिंताएं बढ़ गईं। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंध में ढील ईरान को मिडिल ईस्ट में रणनीतिक बढ़त दे सकती है। दरअसल ईरान के कई खाड़ी देशों से संबंध काफी तनाव भरे रहे हैं। हालिया जंग के दौरान भी ईरान ने कई खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्र और कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोला था। बता दें कि ईरान खुद को शिया मुस्लिम दुनिया का प्रमुख देश मानता है, जबकि सऊदी अरब लंबे समय से सुन्नी मुस्लिम देशों का प्रमुख नेता रहा है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की होड़ कई दशकों से चल रही है। वहीं यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में भी ईरान और सऊदी अरब दोनों अलग अलग गुटों का समर्थन करते आए हैं। सऊदी का आरोप है कि ईरान क्षेत्र में अपने समर्थक संगठनों और मिलिशिया समूहों के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं ईरान का कहना है कि वो अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा भी कई खाड़ी देशों के साथ ईरान की ठनी रहती है। बहरीन के साथ तनाव की वजह वहां की शिया बहुसंख्यक आबादी और सुन्नी शासक परिवार के बीच राजनीतिक विवाद रहे। बहरीन कई बार ईरान पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगा चुका है। वहीं अब ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील सफल होती है तो आने वाले दिनों में ईरान का प्रभाव और ज्यादा मध्य पूर्व में बढ़ना तय माना जा रहा है।